बहुत बहुत स्वागत है। और जो मेन कार्यकर्ता हैं झज्जर के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं सभी का स्वागत करता हूँ। आप सभी का भी बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद करते हैं। और मुख्य एजेंडा आम आदमी पार्टी का विस्तार किस तरीके से हो ज़मीनी स्तर पर। आम आदमी पार्टी वो पार्टी है जिसने बहुत कम समय में सत्ता के नए माइलस्टोन सेट किए, सत्ता के शिखर को छुआ, दिल्ली पंजाब में सरकार बनाई, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। और दिल्ली का मॉडल जो इस देश को महान बनाने का मॉडल है, जिसमें सरकारी स्कूल की जो शिक्षण व्यवस्था है वो देश में बेहतरीन हो, अस्पताल अच्छे अच्छे हों, सब लोग प्यार प्रेम से रहें, देश के लिए कुर्बानी करने वाला जो जज्बा है, संविधान के रास्ते पर चलते हुए, लोकतंत्र के रास्ते पर चलते हुए, आज उसी को हम ज़मीनी स्तर पर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में फैलाने का काम कर रहे हैं। और लगातार पार्टी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता आया है। हम लोगों ने पीछे संगठन बनाया और आप देख रहे हैं संगठन बनने के बाद हर व्यक्ति, हर साथी, हर पदाधिकारी, हर पार्टी का जुनूनी जो वॉलंटियर है वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए लगातार प्रयासरत है। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि अगले 1 महीने के अंदर अंदर और मजबूत संगठन आम आदमी पार्टी का दिखाई देगा। ब्लॉकों के अध्यक्षों की नियुक्ति होगी, गाँव के जो हमारी कमेटियां हैं वो बनेंगी, बूथ की बनेगी। तो ये सारी प्रक्रिया मैं समझता हूँ कि जल्द पूरी कर ली जाएगी। और साथ साथ जो मूलभूत मुद्दे हैं, हरियाणा के आज किसान की दुर्दशा है, नौजवान सड़कों पे है, सीईटी का मामला आप देख रहे हो लगातार, नौकरी नौजवानों के पास नहीं है। इसी तरीके से महिला पहलवानों की बात करें, कर्मचारी ओपीएस को लेकर के साइकिल यात्रा पर निकला हुआ है, जब तापमान 45-50 डिग्री के बीच में उमस। और ऐसे में मैं समझता हूँ कि आम आदमी हर मुद्दे को लेकर के वो संघर्ष करने में लगी हुई है, चाहे वो बुनियादी बिजली, सड़क, पानी के मुद्दे हो। आज झज्जर की हालत देख लो, ये रोड ही जो है 10 साल नहीं बना, झज्जर से लेकर के बादली। अब थोड़ा थोड़ा जब चुनाव नज़दीक आए हैं तो आज मैं देख रहा था, मैंने कहा भाई रोड का जायज़ा लिया जाए। तो रोड का हम देख रहे थे थोड़ा बनना शुरू हुआ है, लेकिन जब अंदर शहर के आए फिर देखा सारी सड़कें वो पाड़ के घेर रखी है, रेस्ट हाउस के सामने पानी भरा हुआ है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ कि लोग जाएं तो कहाँ जाएं। यहाँ चेयरमैन जो है वो भागा हुआ है, यहाँ से वो गायब है, विधायक के दर्शन नहीं होते, सांसद के नहीं होते, दूसरे जो और सत्तारूढ़ दल के जो पदाधिकारी हैं ना उनके दर्शन होते। तो लोग, मैं समझता हूँ कि अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। और ऐसे में एकमात्र विकल्प जो है वो आम आदमी पार्टी को देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के मैं सभी साथियों से यही गुजारिश करूँगा, वो अपनी जिम्मेदारी को अच्छे तरीके से निभाने का काम करें। और प्रदेश की जनता 2024 में वो बदलाव सुनिश्चित करेगी। और जिन लोगों ने 75 साल केवल और केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम किया, भावनात्मक मुद्दे चुनाव में उठाने का काम किया, उनको भी मैं समझता हूँ कि घर बिठाएगी और बढ़िया से झाड़ू चलाएगी। सब साथी यहाँ पर पहुँचे, उसका मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। और सब साथियों से यही आग्रह करूँगा कि लग जाओ, नीचे जाओ, रोज़ मेहनत करो। जैसे आम आदमी, किसान, मजदूर डेली मेहनत करता है और फिर वो जो है देश की तरक्की में योगदान निभाता है, ऐसे ही आम आदमी पार्टी को खड़ा करने में, इस देश को बदलने में हर व्यक्ति की भूमिका है। केवल उसको समझ करके उस पर काम करना होगा। बेरी या झज्जर से आप चुनाव लड़ सकते हैं 2024 विधानसभा? देखिए, ये तो पार्टी का फैसला होता है और मैं समझता हूँ कि चुनाव तो बहुत कॉन्स्टिट्यूएंसी बेरी में गाँव है, झज्जर से आप नहीं, ये तो खैर आज की धुन है। 2005 से लोग बोलते हैं मेरे को, लेकिन ये तो पार्टी का फैसला होता है। तो 2005 में भी कहते थे
आज भी कहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत ही ऊर्जावान बहुत साथी हैं यहाँ जो काम करने वाले हैं। तो जिस भी साथी को मौका मिले, पहले तो हमें अपनी सेना तैयार करनी है, अनुशासित तरीके से उस सेना को लोगों की भलाई के काम में उतारना है। और जब सिस्टम सारा हो जाएगा तो फिर किसी को भी पार्टी मौका देगी तो मैं समझता हूँ कि वो हरियाणा की विधानसभा में पहुँचेगा। और हरियाणा में भी पंजाब और दिल्ली की तरह पूरा आंधी तूफान आएगा। अभी जो जैसे साइक्लोन आया वो तो बेचारा मंदा हो गया, जो गुजरात में था, पता नहीं क्या किया। लेकिन ये जो साइक्लोन आएगा, सुनामी आएगा आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, देश में, तो निश्चित तौर पर बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। यात्रा तो आम आदमी पार्टी की कोई यात्रा हो सकती है? आम आदमी पार्टी, आपका अनुभव है साइकिल यात्रा या आपने कांग्रेस के लिए कि संगठन में जान डाली, क्या आम आदमी पार्टी भी कोई यात्रा लेके आएगी? आम आदमी पार्टी आने वाले समय में संगठन निर्माण का जब पूरा कार्य हो जाएगा, अभी हम अगले 4-5 दिन जो थोड़े से हमारे तुलनात्मक तरीके से कमज़ोर, या हम कह सकते हैं यहाँ उपस्थिति थोड़ी सी अभी उतनी नहीं है, उन विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादा जोर दे रहे हैं। और बाकी तो प्रोग्राम तो चलेंगे ही, रैलियाँ भी होंगी। अभी अरविंद केजरीवाल जी तिरंगा यात्रा लेकर के जींद में आए थे, ऐसे भविष्य में और प्रोग्राम बनते रहे। आपके यहाँ 18 तारीख को अमित शाह की प्रस्तावित रैली बता रही है, आपका सिरसा कार्य चल रहा है, उस पर दो विचार। सिरसा में मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से मैं सिरसा को समझता हूँ, पिछले 15 साल में तो बहुत बारीकी से समझते हैं। हमारे सभी साथियों ने वहाँ पोस्टर लगा करके सवाल पूछे हैं 5-7, और वो सवाल जनता के सवाल हैं कि भाई ये जो आपने जो परिवार पहचान पत्र है, क्योंकि खट्टर साहब आए उन्होंने भी जवाब नहीं दिया उसका, और परिवार पहचान पत्रों में बहुत धांधली है। प्रॉपर्टी आईडी और ये जो प्रॉपर्टी जो टैक्स के माध्यम से वो, उसमें पूरी गड़बड़ी है। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिसको अमित शाह से आपने सवाल किए, आपकी पार्टी हमारी पार्टी ने सवाल किए हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि वहाँ कोई बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। और जिस तरीके का मुझे पता चला है, कल कुर्सियाँ खाली रहेगी, रैली फ्लॉप होगी। तो हरियाणा के एक सवाल होगा, मैं लास्ट सवाल मेरा, हरियाणा के नए प्रभारी बने हैं कांग्रेस के, इनसे क्या उम्मीद है आपको? आपकी पुरानी पार्टी रही है कांग्रेस, क्या संगठन मजबूत कर पाएंगे ये लोग? आपको अच्छी तरह पता है कांग्रेस के खर्च। देखिए, कांग्रेस से तो देश ने उम्मीद छोड़ दी, और देश ने जब उम्मीद छोड़ी 2014 में, क्योंकि कई मौके दिए, तो जब उम्मीद छोड़ दी तो उसके बाद भाई उनको ठिकाने लगाने का काम किया। अब उम्मीद है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की, तो इसलिए मुझे नहीं लगता प्रभारी प्रभारी कोई बदल रहे हैं। एक गुलाम गया, दूसरा गुलाम आया, तीसरा गुलाम आया, गुलामों की बदला बदली हो रही है। और कांग्रेस का जो है सूर्यास्त हो रहा है। अध्यक्ष का नाम उदयभान है और मामला सारा अस्त। महिला खिलाड़ियों को न्याय नहीं मिला, प्रदर्शन भी किया, मांगों को लेकर काफ़ी दिन तक धरने पर बैठे रहे और चार्जशीट भी पेश की गई, क्या लगा? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो देश को सर्वोच्च गौरव दिलाने वाले खिलाड़ी हैं हमारे हरियाणा के, उनके साथ सबसे पहले तो इस तरह की घटना यौन शोषण की, और जब उन्होंने उस उत्पीड़न को लेकर के भाजपा के शीर्ष नेताओं के सामने बात रखी तो उन्होंने आश्वासन दिया। आश्वासन 3 महीने पूरे होने के बाद भी जब नहीं हुआ तो उनको जब सारे दरवाजे बंद होते हैं, जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, कोई भी समाज, वो जा कर के जंतर मंतर पर बैठता है, फिर वो जंतर मंतर पर बैठे, और जंतर मंतर पर किस तरीके से दुर्व्यवहार उनके साथ हुआ, कैसे उनको गंगा मैया में अपने मेडल बहाने के लिए ये कॉल देना पड़ा, और फिर किसान संगठनों के बीच बचाव के बाद उन्होंने कहा नहीं भाई हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे, तो फिर उन्होंने वो फैसला वापस लिया। और अब जिस तरह की बातें आ रही हैं तो चार्जशीट भी कमज़ोर चार्जशीट बनाने की कोशिश हो रही है। पुलिस तो पहले ही से ही कह रही है कि भाई इसके खिलाफ़ कोई चार्जशीट भी जब दाखिल नहीं हुई थी उससे पहले ही पुलिस ने कह दिया था कि कोई सबूत नहीं मिले। तो इससे पता चलता है कि लीपापोती चल रही है।
लेकिन खिलाड़ियों को बिल्कुल निराश हताश नहीं होना चाहिए। जो देश के लिए मेडल लेके आ सकते हैं वो अपनी लड़ाई भी खुद लड़ सकते हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है।